अब सीधे भाग जाओ अमर कोट नहीं काट नहीं बड़ी को अब ठहर जाओ। तुम बड़े भाई से गफलत कर रहे हो। हम आपको अभी समझा रहे हैं। हाँ यहाँ से सीधे जाइए, अपने अमरकोट के लिए आपसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तुमने इससे ज्यादा कोई बातें आगे नहीं सीखी है। कैसी? तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वीर हम भारत के, अरे वीर हम भारत के धमकी में तेरे आ सकते नहीं। अरे तेरे जैसे लौंडे मेरे हत्ती मिटा सकते नहीं। मालूम है? मालूम है। हम आपको अभी समझा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से जा सकते हो। अरे सो रहे सारे जहान में मेरे ही नाम का। अरे शेरों के छक्के छूटे हैं भारामल के नाम से। आप कुछ भी कह लो, इन बातों में कोई डर भाव नहीं है। अच्छा। चाहे कुछ भी कह लो। हाँ, हमको धमकाना चाहते हो? यानी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, का मटिया सांप हुई के का? तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर से कोई भी दबाव आता है, तुम्हें उचित और अनुचित कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्या तुम्हारे दिमाग में हो गया है? अरे हलक तेगे से काटूंगा, सारा रस सब भुला दूंगा। अगर मैं आ गया जोश में तो कई एक चक्कर लगा दूंगा। हमें तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। मैं जा रहा हूं अपने चाचा के पास में, उन्हें मैं हर सारी हकीकत बताऊंगा। जाओ अपने बंगला में बैठो जाकर। मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में भारामल कहां के लिए जाते हैं जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। आज हम उन्हें बात बताऊंगा। चाचा जी मेरे के नमस्कार है। नमस्कार है। जिस समय मैं कुमचन ढोला के पास में गया, हमारे तलवार को खींच लिया ढोला कुमारचंद ने जी, और हमसे गफलत की बात करने लगा। कोई बात उसने ठिकाने की नहीं बताई है। कह रहा है तुम भारामल अपने अमरकोट को भाग जाओ, अगर नहीं जाते हो तो मुझे तलवार दिखाता है। आपको जो भी करना है कर सकते हो। तुम्हारे फैसले में मेरे कोई बस की बात नहीं है। ना मैं आपकी बात कहूंगा और ना मैं उसकी बात कहूंगा। ए ढोला कुमारचंद, इधर आओ। कहिए क्या बात है? तुमने भारामल को क्या समझा दिया है? हमने कुछ नहीं समझा। हमने आपसे पहले भी कहा था भारामल का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन आपने चाचा जी मानी नहीं बात मेरी। देखो, सुनो और समझो। अगर बेटी मारू का पता नहीं मिला तो अब समझ लीजिए पिंगल धाम के अंदर गजब होने वाला है। और तुमने भारामल के सामने क्या वो मुझे बता रहा था? क्या कह रहे? तुमने तेगा को उठा लिया उसके सामने। जब हम उनकी आपस में नहीं बनती है, मेरे दुश्मन को आपने बुला क्यों लिया है? वो तुम्हारा दुश्मन है। बिल्कुल। तुम्हें समझाने के वास्ते आया है और वो तुम पर दुश्मनी करने आया है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है चाचा जी। आप जो कह सकते हो, कोई सजा दे सकते हो, आप दे सकते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। भारामल, जरा इधर आ जाओ। चाचा जी, हाँ, हमने आपको बार बार समझाया, लेकिन हमारी आपने कोई बात ही नहीं मानी। आपने भारामल को बुला लिया है। अब जब बुला लिया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मुझको समझा रहे हो? बिल्कुल। बेटी मारू गायब है तो मुझे को उल्टा समझा रहे हो? जब आपसे हम हर बार यही बात कह रहे हैं, हमको कोई बात पता नहीं है। जब भी आपने भारामल को बुलवा लिया है, किस बात से बुलवा लिया है? तो ढोलक मत सुनो और समझो। सुनाइए। अगर तुमने बेटी मारू का पता नहीं बताया तो आज खून का बदला खून से लिया जाएगा। सोच लो। हम हर बात सोच रहे हैं और हर बात आपको बता चुके हैं। आपको कैसे समझाएं हम? राजू, अरे भेद बताई है उनाई अगर बेटी को अब पिंगल हुई है
को बुलवाया है और तुम उसके ऊपर तेगा को दिखा रहे हो। भारामल पला पला तेरी हमारी होती है बेरी नकारा वाले सवारा पड़ती है नाई। बेटा भारामल तुम भी सुन लीजिए, इसीलिए तुमको बुलवाया है। आप क्या कहते हो? मेरा कहना यही है कि अगर तुम्हारा भी समझा नहीं मानता है तो भारामल खून का बदला खून से लिया जाएगा पिंगल धाम के ये अंदर। बात इस ढोला कुमार से कहो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैंने भी बता दिया है उसको भी। तो इसे समझाओ, हमें नहीं मालूम है। अगर हमसे आप कुछ बात कहते हो ये हमसे सीधा हो जाता है। बाद में कुछ मत मेरे सामने कलंक लगाना इस बात के लिए। मैं कुछ भी कलंक नहीं लगाऊंगा। ये आपकी सिख है, आपकी राजधानी है। तो जैसे आपका वो बेटा है उस तरीके से मैं भी आपका बेटा हूँ। इसी कारण मैंने आपको भी याद किया, लेकिन अगर बात नहीं मानता है तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि इसका खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो इसे बताओ, हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सुनी है तुमने ढोलक कुमार चंद मेरी बात? सुन ली हमने। दोस्तों, इधर ढोला कुमार अब अपने मन में विचार करते हैं, क्यों साड़ू जो है हमसे बड़े हैं और इनकी खुशामद भी करेंगे जब ही मेरी नैया पार होगी। क्योंकि पत्थर तेरे अंगुली जबी है तो हिलाओगे टूट जाएगी, इसलिए कर से निकालने चाहिए। हमारा काम हो जाने के बाद में भारामल को वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब भारामल से थोड़ी खुशामद कर लेंगे, हमारा नैया पार होते ही भारामल को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये बात है, यही होना चाहिए। तुम्हें होश नहीं किसी बात का है। अरे जोड़ई का हाथ मेरे पिरना पड़ई तुम्हारे हम पैया।
छोटे भाई ढोला कुमार, हाँ हाँ कहिए। आपने चाचा जी की मुख्य बात सुनी है। अगर उन्हें मारू बेटी नहीं मिलती है, उन्हें खून का बदला खून चाहिए। आप जहां से लेकर देना चाहते हो, आप उसे ढूंढ के निकालो और उसे लेकर आओ। वो तो सही बात है, लेकिन हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे हम। लेकिन तुम्हारे में मदद क्या कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि आप मेरे बड़े भाई साहब हो। आप ही कोई जुगत बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े भाई साहब, अगर तुम नई धार तेगा के दिखाओ तो यार हमें बताओ, तुम्हारी मदद क्या करें बाहर? अरे वो तो हमारी गलती थी, हमने गलती की, आप माफी मांग ली है। वो तो बात सही है, लेकिन आप कितने दिन के अंदर उस मारू का पता बता सकते सिर्फ हो? हमको 8 दिन की मोहलत दिला दीजिए। 9वें दिन आपके यहाँ हाजिर हो जाएंगे हम। आपको 8 दिन की मोहलत चाहिए और 9वें दिन उसे पता बताओ आकर। बिल्कुल। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? गारंटी? हमारा तो विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्या बात? हमारी बातों को विश्वास कीजिए, आपके साथ में छल नहीं करेंगे हम। मेरी बात सुनो। सुनाइए। ये रे खाई लहू कसम मेरे बिरना तुम ता उठाई ली जाऊंगा। मेरे छोटे भैया कचवा जान की काला गढ़ के कसम को खाया है, गंगा को उठाया है भैया। हाँ मुझे विश्वास है आप यहाँ से जाओगे, 8वें दिन पता उस मारू का चाचा जी को अवश्य बताओगे। बिल्कुल। लेकिन परदेश के अंदर जब जाते हैं इंसान तो होशियारी से जाते हैं। कि आज आप किस तरीके से जाओगे, क्या होता है बताओ? आप ही कोई उपाय बताइए, किस तरह हम जाएंगे, किस तरह नहीं परदेश के लिए जाएं। देखिए, ये संसार में जब जाना तो यारी दोस्ती बहुत समझ के करना भैया। या संसार में यारी दोस्ती बहुत खराब हुआ करती है। बताइए कैसे खराब होती है। मैं आपको अवश्य बताएंगे जब आपने गलती अपने स्वीकार कर ली है। आप सुनो, मैं कैसे बताता हूँ। बताइए। सोच समझ के तुम यारी करियो, जब परदेश के वास्ते में जाना है कोई दोस्त मिल जाए, लेकिन सोच समझ के यारी करना है। सोच समझ के तुम यारी करियो भैया मंसूर, रस्सी के धोखे ना सांप पकड़ियो। और दोस्ती में क्या होता है मालूम? तुमसे कहत सगे भाई बहिना, अगर कोई से दोस्ती कर ले
तब बाद घर के सगे सगे भैया हैं, तुम हमारे घर में बैठो, हम तुम्हारे घर में बैठे, लेकिन वह माहौल का है मालूम? बताइए। तुमसे कहत सगे भाई बहिना, घर में बैठी लड़ा मैं नैना। और का है मालूम? बताइए। नहीं। आजकल के दोस्त करे तुमसे यारी, आजकल के दोस्त कहत हमारे तुम्हारी बहुत बड़ी यारी है भैया, कई बाहर हमारे तुम्हारे दोस्त यारी है और घर में का मालूम? आजकल के दोस्त करे तुमसे यारी, घर में बैठी तो कई तुम्हारी नारी। सोच समझ के तुम यारी करियो, रस्सी के धोखे ना सांप पकड़ियो। और का है मालूम? बताइए क्या कहना चाहते हो? आप जो जो कहोगे वही पे हम ध्यान दे रहे हैं। उत्तरों में जय भाई कार्तिक कमाए, मेरा सुनो बात धर ध्यान। तुम्हें बताओ कुतबारो में जय भाई कार्तिक कमाए तो गदहारो में जेठा पैसा था। भरी सावन में जय रणुआ रो मई हाय, सुन सुन बिछुअन की जय झनकार। मैं आपको इसीलिए समझा रहे हैं, ठहर जाओ साज वाले, ठहर जाओ। संसार में ऐसी बहुत सी बातें आती जाती रहती हैं भैया, और आप जाना तो सोच समझ के जाना, लेकिन अभी फैसला हमने दिया है, ये फैसला चाचा जी ने नहीं दिया है। आप चाचा जी को समझाइए। क्यों? समझाते हैं, थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं हम अभी चाचा बताता पास हूं। जाएंगे, मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। ठीक बात है, आओ इधर। चाचा जी मैंने कही नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार है। क्या बताया है? कुमार चंडोला 8 दिन का वादा चाहता है और 9वें दिन पता अवश्य बताएगा। आपको विश्वास है उसका? अरे मुझे विश्वास है, क्या करें बताओ, संसार में छोटा भाई है, अगर गलती कोई हो गई है तो उसे टाइम दीजिए सुलझने के लिए, पता नहीं कहां से गलती हुई है और कहां से नहीं। 8 दिन के बाद अवश्य आएगा। खैर कोई बात नहीं, इसी खातिर में मैंने तुमको याद किया था। आप फैसला के बीच में हो और भारामल देखिए, तुम्हारे कहने से उसका क्या कहना है, 8 दिन के अंदर आ जाएगा। जी आप भी सोच लो कि अगर यहां से वो गायब हो गया और इसने मारू का पता नहीं बताया तो भारामल तुम भी समझना इस बात के लिए। चाचा जी अगर कुमार चंडोला नहीं आएगा तो भारामल अमरकोट के अंदर मौजूद है, चाहे हमारी फांसी लगवा देना या कुछ भी करना, लेकिन उसे 8 दिन का वादा आप अवश्य दे दो। बहुत अच्छी बात है। अगर तो कुमार चंडोला तुम्हारे पास आ रहा है और उसे जो भी कहना है आप कह सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। कहिए चाचा जी। दो कुमारचंद, हाँ, भारामल को क्या तुमने समझा दिया है? हमने क्या समझाया, यही समझाया, सिर्फ 8 दिन की हमको मोहलत मिल जानी चाहिए। 9वें दिन आपको